भाग्य व कर्म के देवता दंडनायक शनिदेव 23 मई 2021 को अपनी गति परिवर्तित कर रहे हैं और वक्री गति से चलना शुरू करेंगे। तो इस शनि के गति परिवर्तन का आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या गहरा प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं इस पर विस्तार से बताऊंगा। यानी शनि अगले महीनों में 2021 में सभी राशियों को क्या प्रभाव देंगे, इस पर इस वीडियो में मैं डिटेल डिस्कशन करूंगा। और अगर शनि कुछ बुरा प्रभाव दे रहे हैं तो क्या उपाय करें हम, इसलिए वीडियो कृपया अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। शनिदेव अपनी गति परिवर्तित कर रहे हैं, यानी मार्गी गति से वक्री हो रहे हैं। मार्गी में कोई भी ग्रह सीधा चलता है और वक्री में टेढ़ा यानी उल्टा। शनि के उल्टे हो जाने का हम पर क्या असर पड़ेगा, यह इस वीडियो का टॉपिक है। देखिए, वक्री ग्रह एक विशेष परिस्थिति को दिखाता है। वक्री जब कोई भी ग्रह हो जाता है तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है, बहुत प्रभावशाली हो जाता है। वह रिजल्ट पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी। वक्री ग्रह के बारे में बहुत भ्रांतियां हैं, लोग डरते हैं। डरने की बात नहीं है। वक्री ग्रह क्या परिणाम देगा वह डिपेंड करता है कि आपकी कुंडली में वह ग्रह कैसा है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शनि के वक्री होने का हम सब पर क्या यानी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस वीडियो को मैंने कुछ हिस्से में बांट दिया है। पहले हिस्से में यह बता दूंगा कि ग्रह वक्री होता है तो क्या होता है, यानी वक्री किस स्थिति को कहते हैं, इसका क्या परिणाम होता है। मैं यह ज़रूर कहूँगा कि आपको यह सुनना चाहिए कि ग्रह वक्री होगा तो क्या करेगा आपके साथ। इसको नहीं सुनेंगे तो आपको अपना राशिफल पूरे अच्छे तरीके से समझने में आसानी नहीं हो पाएगी। यानी अगर सुन लेंगे तो आप पूरी तरीके से समझ जाएंगे कि शनि आपको क्या प्रभाव देंगे। फिर भी अगर आप नहीं सुनना चाहते हैं तो कुछ 2-3 मिनट में यह बोलूँगा, इसको स्किप करके आगे बढ़ जाइए और सीधे अपनी राशि का राशिफल आप सुन सकते हैं। और वीडियो के अंत में मैं शनि के अच्छे उपाय बताऊंगा कि शनि जब वक्री होते हैं तो हमें क्या उपाय करना चाहिए ताकि उनके नेगेटिव रिजल्ट हमें नहीं मिले। तो शनिदेव 23 मई 2021 को वक्री हो जाएंगे और 11 अक्टूबर 2021 तक इसी स्थिति में रहेंगे। अब इसका आप पर सामान्य से अधिक प्रभाव पड़ने वाला है शनि का। यानी शनि सामान्य रूप से जिस राशि में जो फल देते हैं उसके प्रभाव में कई गुना ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाती है। वक्री ग्रह होता क्या है, देखिए, हर ग्रह सीधा चलता है। दुनिया में जैसे हम सभी सीधे चलते हैं, कुछ खास परिस्थितियों में हमें उल्टा चलना पड़ता है, यानी पीछे। जैसे आप ऑफिस के लिए निकले और आपको अचानक याद आया कि आपकी सबसे ज़रूरी फाइल घर छूट गई। क्या करेंगे आप? पीछे आना पड़ेगा। नहीं पीछे आएंगे तो क्या होगा, आप ऑफिस चले जाएंगे, आपका पूरा दिन बेकार हो जाएगा। तो पीछे आना अब आपकी ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है। तो आप वक्री ग्रह को चाहे ज़रूरत में समझिए या मजबूरी में, वह जो चाहता है आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आगे कोई रास्ता नहीं है। अब अच्छा होगा या बुरा होगा, ग्रह वक्री जब होता है तो डेस्टिनी को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है, यानी पेंडिंग कर्मास को दिखाता है। वैसे तो सभी ग्रह हमारे पिछले जन्म के कर्मों को ही बताते हैं, पेंडिंग कर्मों को। हम किस लिए इस दुनिया में आए हैं, कुछ काम बचे थे, कुछ काम हो, उधार हो या इच्छाएं हो, किसी न किसी वजह से हम इस दुनिया में आए हैं। लेकिन जब ग्रह वक्री हो जाता है तो वह कुछ विशेष परिस्थितियों को बताता है कि कुछ विशेष काम बाकी रह गए थे, उन्हें तो करना ही करना है। मेरे गुरुदेव हमेशा कहते थे, कोई भी ग्रह वक्री हो तो समझना बेटा, पिछले जन्म के उस ग्रह से जुड़े हुए व्यक्ति या उनके कामों में तुमने कमी की थी। जैसे अगर आपका शनि वक्री हो तो पिछले जन्म में आपने अपने सबऑर्डिनेट्स का, अपने नौकरों का, जो आप पर निर्भर रहते थे, या आपने बुजुर्गों का ठीक से ध्यान नहीं रखा, इस जन्म में आपको उनका एक्स्ट्रा केयर करना पड़ेगा। और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको बहुत बुरा रिजल्ट देगा जब ग्रह वक्री स्थिति में आ जाएगा। तो इस बात का ध्यान रखिए कि सबसे पहले तो आप अपनी कुंडली में देखिए कि जो ग्रह वक्री हो रहा है क्या आपकी कुंडली में भी वक्री है। अगर वह जन्म कुंडली में भी वक्री हो तब इस ग्रह की स्थिति आपको विशेष परिणाम देगी जब यह ग्रह वक्री में आ जाएगा। चाहे इसकी दशा अंतरदशा गोचर कुछ भी हो, मान लीजिए इसकी महादशा अंतरदशा आपकी नहीं भी है, अगर जैसे हम शनि की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर ये वक्री है और आपकी कुंडली में भी वक्री हो गया तब विशेष रूप से आपको फल देगा।
वक्री ग्रह को चेष्टा बल मिलता है। चेष्टा बल सबसे बड़ा बल कहा जाता है ज्योतिष में। चेष्टा यानी एफर्ट। वक्री ग्रह अच्छा है या बुरा? देखिए, प्राचीन ज्योतिष के जो ग्रंथ हैं उन्होंने इस पर बहुत कुछ नहीं कहा, लेकिन एक दो हिंट जरूर दिए। क्या कहा महर्षि पराशर कहते हैं पिंडायु शोधन में वक्री ग्रह को सबसे ज़्यादा बल मिलता है। यानी जब हम किसी की लॉन्जिविटी कैलकुलेट करते हैं, किसी की उम्र जब निर्धारित करते हैं ज्योतिष के हिसाब से, उसकी ग्रह कुंडली के हिसाब से, तो सभी ग्रह एक निश्चित आयु देते हैं। वक्री ग्रह सबसे ज़्यादा आयु देता है। तो अभी बताइए, जो ग्रह आपको सबसे ज़्यादा जिंदा रखने में मदद करता है वह बुरा कैसे हो सकता है? तो इसे चेष्टा बल दिया गया है, यानी बुरा नहीं है, अच्छा है। लेकिन निर्भर करता है कि आपकी कुंडली में कैसा है। मान लीजिए आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब रहती है और आपकी उम्र बहुत लंबी हो जाए, तो फिर बहुत लोग कहते हैं ना, ऐसा जीना भी क्या जीना। लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रह अच्छा है और आपकी उम्र भी लंबी है और सभी परिस्थितियां भी अनुकूल हैं, तो फिर आप जीवन का आनंद भी उठा सकते हैं। तो डिपेंड ये करता है कि वक्री ग्रह अच्छा रिजल्ट देगा या बुरा। वो आपकी कुंडली में उस ग्रह की स्थिति कैसी है, किस अवस्था में जाकर वक्री हुआ है, इस पर भी निर्धारण इस बात का होगा। साथ ही यह देखिए कि अगर किसी की कुंडली में 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह वक्री हो जाएं तो उसकी लाइफ बहुत ही झटकों से चलती है, यानी एकदम से एक दिशा में जीवन मुड़ जाता है और बहुत स्ट्रांगली मुड़ जाता है। तो इस बात का भी ध्यान रखिए। अब वक्री ग्रह को बहुत ज़्यादा बल मिल जाता है। देखिए, फल दीपिका ज्योतिष का एक प्राचीन ग्रंथ है, इसमें वक्री ग्रह के बारे में लिखा गया, वक्रम गतो रुचि रश्मि समूह पूर्णो नीचारी भांश सहितो अपि भवेत से खेटः। यानी अगर कोई ग्रह अपनी नीच राशि या नीच नवांश में भी हो लेकिन रश्मि युक्त हो, यानी पूर्ण बली हो, तो वह बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है, यानी वक्री ग्रह को बहुत ज़्यादा बल मिल जाता है। तुलसीदास जी भी कहते हैं रामचरितमानस में, देखिए रामचरितमानस में भी ज्योतिष के बारे में बहुत कुछ कहा गया। जैसे तुलसीदास जी भी कहते हैं, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रो अपि चंद्रः सर्वत्र वंद्यते। मैं शंकर रूपी उन गुरु जी की पूजा करता हूँ जैसे शंकर जी के सर पर टेढ़ा चंद्रमा भी सबका पूजनीय हो जाता है। यानी जब चंद्रमा भी टेढ़ा होने के बावजूद शंकर जी ने अपना लिया तो सबका पूज्य हो जाता है। इसी तरह वक्री ग्रह भी अगर आपकी कुंडली में अच्छा हो तो वह आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देगा। साथ में यह भी कहते हैं, देखिए, टेढ़ जान सब बंद ही काहू वक्र चंद्रमा ही ग्रससी न राहु। यानी टेढ़ा जो व्यक्ति होता है उससे तो सभी उसकी दूर ही रहते हैं, सभी पूजा ही करते हैं। टेढ़े चंद्रमा को तो राहु भी ग्रहण नहीं लगा सकता है। तो वक्री होना यानी टेढ़ा होना कोई बुरी बात नहीं है, यह एक विशेष तरह का बल दिखाता है। जब ग्रह आपकी कुंडली में 2 या 2 से ज़्यादा ग्रह वक्री हों तो समझिए आप कुछ विशेष करने इस धरती पर आए हैं। जितने ज़्यादा ग्रह वक्री होंगे उतना ज़्यादा आपका जीवन विशेष परिस्थितियों से गुजरेगा। तो आप अपनी कुंडली में ज़रूर देखिए कि आपका कोई ग्रह वक्री है। जैसे अभी शनि की हम बात कर रहे हैं, क्या शनि वक्री है आपकी कुंडली में? कैसे पता चलेगा? अपनी जन्म कुंडली देखिए और जो ग्रह वक्री होगा उसके आगे आर या व लिखा होगा, यानी रेट्रोग्रेड और वक्री, इसी से पता चलेगा वह ग्रह आपकी कुंडली में वक्री है। अब अगर ज़्यादा ग्रह वक्री हों तो जीवन भी पिक्यूलियर हो जाता है। मेरी स्वयं की कुंडली में 3 ग्रह वक्री हैं। इन्होंने मेरे जीवन को बहुत अलग अलग धाराओं में बहाया हमेशा। जैसे मैंने जब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग ख़त्म की उसके बाद मैं इंडियन एयरलाइंस में फ़्लाइट इंजीनियर बन गया। उसी समय मैं किसी स्वामी जी के कांटेक्ट में आया और उनका बहुत बड़ा योगा मूवमेंट था, तो वहाँ मैं एसोसिएट एडिटर बन गया उनकी मैगजीन्स में। और मैं योगा से ट्रेंड हूँ, मैं बिहार स्कूल ऑफ योगा की परंपरा से आता हूँ, स्वामी शिवानंद सरस्वती जी की लीनियज से। तो वहाँ से मैंने सीखा था काफ़ी सालों तक। तो वहाँ की मेरी ट्रेनिंग के कारण मुझे वहाँ उन्होंने अपने साथ जोड़ लिया। फिर एक समय आया जब उन्होंने कहा कि आप अमेरिका चले जाइए और वहाँ हमारा जो हेडक्वार्टर है हमारे योगा मूवमेंट का, वहीं अपनी सेवाएं दीजिए। तो एक समय मैं अपनी नौकरी छोड़कर जाने के लिए तैयार हो गया था। फिर मेरी उस ग्रह की दशा चली गई, मेरा वो प्लान भी धीरे धीरे ड्रॉप हो गया। उसके कुछ समय बाद मेरी दूसरी ग्रह की दशा आई, वो भी वक्री था। अब देखिए, मैं म्यूज़िक से ग्रेजुएट हूँ, उसी समय में मैं एक म्यूज़िक डायरेक्टर का असिस्टेंट बन गया, उनके कांटेक्ट में आया और उनके साथ रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उनका मैं असिस्टेंट बन गया। तो वहाँ भी एक ग्रह ने मुझे एक अलग तरीके से ले गया। और मेरे जब
फिर से ग्रह की दशा आई, शनि मेरा वक्री है। शनि की जब दशा आई तो मैं ज्योतिष से जुड़ा, क्योंकि शनि मेरी कुंडली में 12वें घर में है। ज्योतिष, धर्म, आध्यात्म का घर होता है 12वां घर, वहाँ शनि वक्री है। तो देखिए उस दशा में आके मैंने फिर यूट्यूब चैनल खोल दिया एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि मैं बचपन से ही ज्योतिष सीखता हूँ गुरुजी से। तो इस धारा में, तो अलग अलग धाराओं में वक्री ग्रह आपको बहाते चलते हैं। मेरी कुंडली में 3 ग्रह वक्री हैं, तो उन्होंने मुझे 3-4 फील्ड्स में अपने अपनी दशा में मुझे मोड़ दिया। तो वक्री ग्रह बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। आपकी कुंडली में देख लीजिए कि कहाँ है। अब 23 मई 2021 को शनि जब वक्री हो रहे हैं उस समय वह 20 डिग्री के हैं, और 11 अक्टूबर को जब वक्री से मार्गी होंगे उस समय वो 12 डिग्री के हो जाएंगे। देखिए शनि 8 डिग्री पीछे चले गए। तो हर ग्रह आगे जा रहा है लेकिन वक्री स्थिति में वो पीछे हो जाता है, एक स्पेशल रिजॉल्व दिखाता है। वक्री ग्रह स्वयं ही बहुत स्ट्रांग रिजल्ट नहीं देते, जो भी ग्रह उनके साथ बैठ जाए उसको भी, या जिस पर उसकी दृष्टि पड़ जाए उस ग्रह में भी बहुत ज़्यादा बल आ जाता है। इसको चेष्टा बली कहते हैं इस ग्रह को। तो वक्री अच्छा है या बुरा, न्यूट्रल है मैं कहूँगा, उसमें पावर बहुत ज़्यादा है। चाकू अच्छा है या बुरा, आप क्या कहेंगे इस बारे में? सब्जी काटेंगे तो अच्छा है, हाथ काटने के लिए प्रयोग करेंगे तो बुरा है। तो चाकू की क्या गलती या चाकू की क्या कमी है? इसी तरह से वक्री ग्रह को भी समझिए। आपकी कुंडली में जैसा है, अच्छा है तो बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रांग रिजल्ट देगा, बुरा है तो बहुत ज़्यादा बुरा रिजल्ट देगा। और साथ में यह भी देखिए कि वक्री ग्रह, अगर कोई कुंडली में आपका ग्रह नीच राशि में है और वक्री है तो नीच भंग हो जाता है। तो वक्री ग्रह तो किसी भी ग्रह का नीचत्व तक भंग कर देता है, नीच भंग राजयोग बनाता है। तो वक्री ग्रह तो बहुत ज़्यादा पावरफुल हुआ, इस बात पर विचार रखिए। अगर अभी तक आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रहा है, तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरे ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको समय पर मिलती रहें। एक बात और, ऐसा भी कहा जाता है कि ग्रह जब वक्री होता है तो अपनी पिछली राशि का भी परिणाम कुछ हद तक देने लगता है। हालांकि ज्योतिष के किसी प्राचीन ग्रंथ में ऐसा नहीं लिखा गया, लेकिन अनुभव में ऐसा देखने में आता है कि इसमें आंशिक सच्चाई ज़रूर है। तो ग्रह जब मार्गी रहेगा तो जिस राशि में बैठा होगा उसी का परिणाम देगा। जब वक्री हो जाएगा तो जिस राशि में बैठा उसका तो परिणाम देगा ही, उससे पिछली राशि यानी पिछले घर भाव का भी परिणाम कुछ हद तक ज़रूर देगा। इस बात का ज़रूर विचार रखिए। आइए देखते हैं सभी 12 राशियों पर क्या परिणाम आएगा। मेष से शुरुआत करते हैं। मेष राशि वाले लोगों के 10वें भाव से शनि गोचर कर रहा है। 10वां भाव कर्म स्थान का होता है और शनि सिंहासन भंग भी करता है 10वें भाव में। हालांकि चूंकि यहाँ अपनी राशि में बैठा तो सिंहासन भंग वैसे नहीं करेगा, यानी आपको आपकी कुर्सी से उतार नहीं देगा, लेकिन आपके काम में बदलाव ज़रूर ला देगा, यानी कुर्सी बदल ज़रूर जाएगी। और कब? जब वक्री होगा तब। तो यह प्रभाव आपको निश्चित रूप से मिलेंगे। तो मेष राशि के बहुत सारे लोगों को अपने करियर को लेकर बहुत कठोर और कोई बड़ा निर्णय लेना ही पड़ जाएगा। जो लोग अपने काम को लेकर कुछ योजनाएं बना रहे थे, उन योजनाओं को पूरा करने का वक्त आ गया है, या जो लोग भी कुछ विशेष नया करने का सोच रहे थे वह समय आ गया है, उन्हें कर लेना चाहिए। जिस काम को आप टाल भी रहे थे किसी वजह से कि अभी नहीं करना है, वह भी आपको अभी करना पड़ ही जाएगा। तो शनि जब वक्री होगा तो यह स्थिति निर्मित कर देगा। अगर आपकी अपनी जन्म कुंडली में भी शनि वक्री था तब तो यह परिणाम 100% मिलता ही रहेगा। यानी 23 मई से 11 अक्टूबर के बीच में शनि आपके जीवन को बदल कर चले जाएंगे। कोई बड़ा निर्णय आपको लेना पड़ेगा या आपको सुना दिया जाएगा, दोनों में से एक बात ज़रूर होगी। सावधान रहिएगा। अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, तो निर्भर करता है आपकी अपनी कुंडली में शनि किस स्थिति में है। इस बात का विचार ज़रूर रखिए। देखिए गोचर बहुत सारे लोगों को एक ही जैसा होता है, एक ही राशि के तो कितने करोड़ लोग होते हैं। आपकी राशि में क्या असर पड़ेगा यह तो आपकी जन्म कुंडली, नवमांश कुंडली और दशमांश कुंडली पर निर्भर करता है। दशमांश मैंने इसलिए बोला क्योंकि आपके दशम भाव से ही शनि गोचर कर रहे हैं, तो कर्म पर विशेष परिणाम मिलने वाले हैं। पिछली भाव का यानी 9वें भाव का भी कुछ गोचर देंगे परिणाम। तो
आपको विदेश से संबंधित यात्राओं का भी मौका मिल सकता है। जो लोग बाहर जाकर बसना चाहते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। शनि देश छुड़वा सकते हैं, यानी बाहर की नागरिकता भी लेना चाहते हैं, जाकर बसना चाहते हैं, अच्छा समय है। हायर स्टडीज़ के लिए अगर कोई रिसर्च फील्ड में जाना चाहता है उसके लिए बहुत अच्छा समय है। रिसर्च के फील्ड में जाएंगे तो आप अच्छा नाम कमा सकते हैं शनि की इस दशा में। जो लोग भी पीएचडी या कुछ हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहते हैं, शनि उन्हें बहुत मदद देगा। यह शनि का पॉजिटिव प्रभाव होगा। खर्चे में आपके बढ़ोतरी हो जाएगी और काम कुछ नया शुरू हो जाएगा। तो शनि मेष राशि वालों को यही रिजल्ट देने के लिए वक्री हो रहे हैं। वृष राशि वाले लोगों के लिए शनि का वक्री होना एक विशेष घटना बनने जा रहा है। देखिए, वृष राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह हैं, क्योंकि आपके 9वें भाग्य भाव और 10वें कर्म भाव के स्वामी बनते हैं और अभी 9वें भाव से ही अपनी ही राशि से भ्रमण कर रहे हैं। तो ऐसे शनि का आपके भाग्य भाव से गोचर करना वृष राशि वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। तो शनि जब वक्री होंगे तो कुछ परिणाम तो पिछली राशि का भी देंगे, यानी बृहस्पति की ही धनु राशि का, जो आपके कुंडली से 8वें भाव की राशि है। 8वां भाव ध्यान समाधि समस्याओं का है, यानी आध्यात्मिक तरक्की और सांसारिक समस्या का भाव होता है 8वां भाव। तो जो लोग भी आध्यात्मिक तरक्की करना चाहते हैं उनके लिए तो आध्यात्म के रास्ते खुल जाएंगे इस शनि के वक्री होने का, और बहुत सारे लोगों को अपने गुरु की भी प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि 9वें भाव में शनि का गोचर और वह बृहस्पति की राशि को छुएगा तो आप अपने गुरु के चरणों को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसी बहुत लोगों को संभावना बन सकती है, या आध्यात्मिक तरक्की ज़रूर होगी। जो लोग भी रिसर्च के काम से जुड़े हुए हैं या शनि से जुड़ा हुआ काम करते हैं उन्हें भी बहुत तरक्की देखने को मिलेगी। लेकिन सेहत में अचानक कोई आपकी समस्या उठकर खड़ी हो सकती है, या अपनी इच्छा के विरुद्ध अपने घर से दूर जाना पड़ सकता है। कहीं हॉस्पिटल न जाना पड़े, इसका ध्यान आपको रखना पड़ जाएगा। शनि यहाँ पर आपके खर्चे बढ़ा रहे हैं, और शनि अगर आप पैतृक संपत्ति से जुड़ा हुआ कोई काम जो आपका बहुत समय से नहीं हो पा रहा था उसका निपटारा करना चाहते हैं तो अच्छा समय है। कोई पैतृक विरासत आपको मिल जाएगी, या जो लोग भी इंश्योरेंस सेक्टर में काम करते हैं या मेडिकल प्रोफेशन में हैं उनके लिए विशेष रूप से अच्छा समय है। तो शनि यहाँ एक पिक्यूलियर आपको परिस्थिति में डाल रहे हैं कि अचानक की कोई समस्या होगी जिससे आपको जूझना पड़ेगा, लेकिन कुछ पुराने जो आपके काम हैं जो अभी तक हो नहीं पा रहे थे उन्हें शनि पूरा कर देगा। हाँ, अपनी कुंडली में शनि की स्थिति को देख लीजिए, सारा कुछ इसी पर निर्भर करता है। मिथुन राशि वाले लोगों को शनि का वक्री होना अच्छे परिणाम देगा। देखिए, मिथुन राशि के लिए राशि से 8वां शनि चल रहा है, तो राशि यानी यूं कहें लग्न से या चंद्रमा से कभी भी शनि का 8वां चलना अष्टम शनि कहा जाता है, एक तरह की ढैया होता है, तो यह अच्छा नहीं होता है। लेकिन चूंकि शनि वक्री हो रहे हैं तो एक टेंडेंसी दिखा रहे हैं, एक प्रोपेंसिटी दिखा रहे हैं कि वह अपनी राशि से एक राशि पीछे की तरफ का भी परिणाम देना चाहते हैं, यानी पीछे हटना चाहते हैं। तो जो समस्याएं दे रहे हैं उनसे पीछे हटना चाहते हैं शनि, यानी आपको रिलीफ देना चाहते हैं। आपकी राशि के स्वामी बुध के मित्र भी हैं शनि, तो अच्छी बात है। 7वें भाव का भी जब परिणाम देंगे, जो व्यापार का भी भाव है, जीवन साथी का भी भाव है, तो वहाँ शनि कुछ अच्छे परिणाम ज़रूर देंगे, क्योंकि 7वें भाव में आपके जो धनु राशि आती है उसके मालिक बृहस्पति अभी स्वयं शनि की ही राशि में बैठे हुए हैं। तो एक तो बृहस्पति और शनि न्यूट्रल होते हैं एक दूसरे के लिए, दूसरा एक ट्रूस है, यानी एक संधि है कि मैं आपकी राशि में और आप मेरी राशि की तरफ जा रहे हैं, ना आप मेरा नुकसान करेंगे ना मैं आपका। यही कोड होगा, यानी कोड ऑफ फ्रेंडशिप है अभी बृहस्पति और शनि के। तो जो लोग कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं या बहुत समय से कुछ रिसर्च कर रहे हैं और अब कोई स्टार्टअप करना चाहते हैं, शादी के लिए भी अच्छा समय है। बहुत सारे लोगों को जीवन साथी की भी प्राप्ति हो सकती है। तो मिथुन राशि वाले लोगों के लिए समय हालांकि कुछ टफ है अभी, लेकिन शनि के वक्री होने का आपको लाभ ज़रूर मिल सकता है, क्योंकि शनि एक तरह से कहा जाए तो 8वें गड्ढे से निकलकर 7वें केंद्र स्थान में आने की टेंडेंसी दिखा रहे हैं। हालांकि 8वें भाव में शनि है तो अपनी राशि में, तो कोई भी ग्रह जब अपनी ही राशि में होता है, चाहे कहीं भी बैठा हो,
कुछ ना कुछ अच्छा ही देता है। समस्याएं देता है, अगर वो समस्या के घर में होगा तो समस्या देगा, अगर वो अच्छे घर में होकर अपनी राशि में होगा तो फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अच्छे होने में जितना हो सकता था उससे थोड़ी कमी तो ज़रूर है, लेकिन अभी शनि मिथुन राशि वाले लोगों के लिए राहत की खबर लेकर आ रहे हैं वक्री होकर। आप अपनी कुंडली ज़रूर देख लीजिए कि वहाँ शनि की स्थिति क्या है। अगर आपकी कुंडली के शनि अच्छे हैं तो यह शनि वक्री होकर बहुत अच्छा देंगे, या अगर आपकी कुंडली में भी वक्री हैं तब जीवन में कुछ नया होकर ही रहेगा। कर्क राशि के लिए शनि का वक्री होना कुछ नई संभावनाएं खोल रहा है। देखिए, शनि अभी कर्क राशि से 7वें भाव में अपनी ही राशि से चल रहे हैं, और चूंकि केंद्र स्थान में बैठे हैं इसलिए शश नामक महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। तो शश राजयोग बनाकर शनि अपनी झोली खोल देते हैं, यानी बहुत कुछ देना शुरू कर देते हैं। जब वक्री होंगे तो वह पिछले भाव का भी कुछ रिजल्ट देना शुरू कर देंगे। पिछला भाव रोग, शत्रु और ऋण का है। तो कर्क राशि के लोग जो इन बातों से किसी हद तक परेशान भी थे, उनमें अब उन्हें लाभ मिलेगा, क्योंकि शनि का छठे भाव की तरफ देखना, शनि की दृष्टि जहाँ भी जाती है वहाँ कुछ परेशानी आती है, यानी परेशानियों के घर में जाएगा तो परेशानियों से मुक्ति मिल जाएगी। माइनस और माइनस प्लस हो जाता है। तो शनि का इसीलिए छठे भाव से निगेटिव भाव से गोचर करना निगेटिविटी को कम करता है, लोहा लोहे को काटता है। तो यहाँ आपको किसी तरह की, अगर आप कोई बीमारी से गुजर रहे थे या रोग, शत्रु, कर्जे से किसी तरह से परेशान थे, नौकरी में अगर किसी तरह की आपको इश्यूज आ रहे थे, उन सब में यह वक्री शनि मदद देंगे, आपको बुरा नहीं करेंगे। तो कर्क राशि के लिए यह शनि व्यापार भाव से भी गोचर कर रहा है। तो आपको व्यापार में शनि से संबंधित जिनका भी व्यापार है और जो लिक्विड से जुड़ा हुआ काम करते हैं, किसी तरह का जल का, वाटर्स का, किसी तरह का दवाइयों का काम करते हैं जिनमें कोई लिक्विड मेडिसिन होती है, उन लोगों के लिए तो यह बहुत अच्छा समय होने वाला है। तो कर्क राशि के लोगों के लिए शनि का वक्री होना अच्छा होगा। डिपेंड ये करता है कि क्या आपकी कुंडली में शनि अच्छे हैं, और अगर वक्री भी हैं तब सोने पे सुहागा हो जाएगा, तब कोई बड़ी घटना इस साल होगी कर्क राशि वालों के साथ। सिंह राशि वाले लोगों के लिए शनि का वक्री होना कुछ उलझने बढ़ा रहा है। देखिए, सिंह के लिए शनि अभी छठे भाव से गोचर कर रहे हैं अपनी ही राशि से। तो छठे भाव से शनि का गोचर बहुत अच्छा होता है, खास तौर पर अगर वह अपनी या अपनी उच्च राशि से गोचर करें। तो छठा भाव तो है ही अपोजिशन का भाव, समस्याओं का घर। तो शनि अभी वहाँ से गुजर कर आपकी समस्याओं को नष्ट कर रहे थे, लेकिन अब शनि थोड़ा पीछे हो रहे हैं। तो पीछे होते समय शनि आपके 5वें भाव की तरफ जाने की टेंडेंसी दिखा रहे हैं, हालांकि जा नहीं रहे हैं। 5वां भाव संतान का भाव होता है। तो आप अचानक देखेंगे बहुत सारे सिंह राशि वाले लोग संतान को लेकर अचानक से कुछ चिंताओं में पड़ जाएंगे। 5वां भाव पद प्राप्ति का भी भाव होता है। तो जो लोग भी नौकरी में किसी तरह की प्रमोशन की उम्मीद लगाकर बैठे थे, अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री नहीं है तो फिर वह प्रमोशन रोक देगा शनि। अगर आपकी कुंडली में शनि वक्री है तब तो प्रमोशन दे भी देगा, और जो लोग उम्मीद नहीं कर रहे थे उनको भी मिल जाएगा। लेकिन यह तभी डिपेंड करता है जब आपकी अपनी कुंडली में जन्म समय में भी शनि वक्री हो, तब तो यह अच्छा है। यह शनि का वक्री होना आपके लिए विशेष अच्छा हो जाएगा। नहीं तो बाकी सब लोगों के लिए पैसे की परेशानी दिखाएगा। हाँ, विदेश जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए यह शनि विशेष रूप से अच्छा होने वाला है। संतान को लेकर तो समस्या ज़रूर आएगी। सिंह राशि वाले लोगों को शनि का यह वक्री होना आपको कुछ हद तक उलझनों में डाल कर रखेगा। शनि का मंत्र ज़रूर करते रहिए, ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनैश्चराय नमः, तभी जाकर आपको लाभ होगा। नहीं तो यह शनि आपको मई से अक्टूबर के बीच में कुछ चिंताओं में डालते हुए दिख रहे हैं। कन्या राशि वाले लोगों के लिए शनि वक्री होकर एक बात बता रहे हैं, किसी के लिए भी गारंटर मत बनिए, किसी के लिए भी हामी मत भरिए किसी चीज़ की। कोई बैंक से कर्ज ले रहा है, आप जाकर उसके गारंटर बन जाएं, नहीं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यह वक्री शनि यह निश्चित कर देगा कि वह दूसरा आदमी पैसा नहीं भरेगा, और गारंटर चूंकि आप बने थे, आप उसका पैसा, आप उसका कर्ज खुद भरेंगे। तो कृपया जून से लेकर अक्टूबर के बीच में, जब तक शनि पूरी तरह से वक्री में पूर्ण प्रभाव देते रहेंगे, आप यह गलती ना करें। झटके से अपने करियर में भी कोई बड़ा निर्णय न लें। अगर टाल सकते हैं तो कुछ समय के लिए टालिए।
अपनी माँ की सेहत और अपने घरेलू स्थान पर वाद विवाद से बचें, नहीं तो आप कुछ तकलीफ़ों में आ सकते हैं। अपने भी स्वास्थ्य का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, जो लोग साधना से जुड़े हुए हैं, जो लोग हनुमान जी की साधना करते हैं, शनिदेव की पूजा करते हैं, उनके लिए फिर शनि का यह वक्री होना विशेष पद भी दिला सकता है। यानी कन्या राशि वाले लोगों के लिए, चूंकि उनकी राशि के स्वामी बुध के मित्र हैं शनिदेव और 5वें लक्ष्मी स्थान से गोचर कर रहे हैं, तो लक्ष्मी स्थान से गोचर करना लक्ष्मी आने के भी रास्ते खोल देगा। मित्रों से सहयोग मिलेगा, यह भी बात सही है। तो शनि आपको कुछ अच्छा भी दे रहे हैं और कुछ चिंताएं भी दे रहे हैं। अब अच्छा किसके लिए होगा और किसको चिंता करने की ज़रूरत है, यह निर्भर करता है कि आपकी अपनी कुंडली में शनि की स्थिति जन्म के समय कैसी थी। यानी आपकी जन्म कुंडली में कैसे हैं और क्या आपकी कुंडली में भी शनि वक्री हैं। अगर कुंडली में भी शनि वक्री हैं तो जो कुछ मैंने कहा वह तो निश्चित रूप से मिलेगा। यानी मई से अक्टूबर के बीच में बड़ी घटनाएं आपके जीवन में ज़रूर होंगी। तुला राशि के लिए शनि का वक्री होना अच्छा है। देखिए, तुला राशि के लिए शनि योग कारक ग्रह बनते हैं। आपके चौथे और 5वें भाव के मालिक, चौथा भाव सुख भाव और 5वां भाव संतान का भाव। ऐसी स्थिति में शनि का वक्री होना यह दिखाता है कि कुछ सुख और संतान के मोर्चे पर कुछ स्थितियां ऐसी तो ज़रूर आएंगी जो आपको कुछ निर्णय लेने पर विवश कर देंगी, चाहे वह आप अपनी इच्छा से लेना चाहें या अनिच्छा से, लेकिन कुछ बड़े निर्णय आपको ज़रूर लेने पड़ेंगे। लेकिन चूंकि शनि अभी बड़ी अच्छी स्थिति में हैं, यानी अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं, तो अपनी राशि में बैठकर वक्री हो रहे हैं और वह भी आपके अच्छे ग्रह हैं और तीसरे भाव का भी कुछ हद तक परिणाम वो देंगे। तो शनि तीसरे भाव में भी अच्छा ही रहते हैं, तो तीसरे भाव का शनि भी आपको अच्छा रिजल्ट देगा। तो शनि का तुला राशि के लिए रिजल्ट अच्छा दिख रहा है। हाँ, कुछ आपको अपने स्वास्थ्य को लेकर विशेष सावधान रहना पड़ेगा। जिन लोगों को न्यूरो के इश्यूज़ हैं या जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम है या जो लोग भी अस्थमा का या ब्लड प्रेशर का, इन बातों से, आर्थराइटिस का, घुटनों की दर्द, साइटिका का, इन बीमारियों से परेशान हैं, तो उन्हें विशेष तौर पर सावधान होना चाहिए। बीमारियां आपको इस पीरियड में बढ़ सकती हैं। तो स्वास्थ्य को लेकर उलझनें बढ़ रही हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ों में शनि आपको बुरा रिजल्ट नहीं देंगे। साधना अगर आप करते रहेंगे तो स्वास्थ्य वाली भी समस्या आपको ज़्यादा परेशान नहीं करेगी। तो तुला राशि के लिए कुछ कुल मिलाकर ठीक ही है। वृश्चिक राशि के लिए शनि वक्री होकर उलझनें बढ़ा रहे हैं। देखिए, आपकी राशि के स्वामी मंगल हैं। अब यहाँ इस बात का ध्यान रखिए कि शनि आपकी राशि की तरफ आना चाहते हैं। यह बात समझनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शनि अगर आपके शत्रु हैं और आपसे दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना। अगर आपकी राशि की तरफ आ रहे हैं, यानी अभी मकर राशि में हैं, आपकी राशि से दूर हैं और पीछे की तरफ आ रहे हैं, यानी राशि की तरफ आ रहे हैं, या उसी तरह हुआ जैसे आपका दुश्मन आपसे दूर जा रहा था लेकिन अचानक उसने निर्णय लिया कि अब आपकी तरफ घूमकर वापस आएगा। अच्छी बात है या बुरी बात है? उलझनें बढ़ जाएंगी, यानी आपको अपनी तैयारी बढ़ानी पड़ेगी। तो इस पीरियड में शनि आपके दूसरे भाव को भी टच करने की कोशिश कर रहे हैं। कुंडली के दूसरा भाव परिवार का भाव होता है, तो परिवार में उलझनें बढ़ जाएंगी आपके। तीसरे भाव में बैठकर तो शनि ठीक थे, क्योंकि तीसरा भाव परेशानियों का भाव होता है और संघर्ष का। वहाँ शनि जैसे पाप ग्रह का बैठना अच्छा होता है, वह संघर्षों में विजय दिलाता है, परेशानियों पर पराजय दिलाने में, परेशानियों को हराने में हमारी मदद करते हैं शनि मंगल जैसे पाप ग्रह तीसरे भाव में। लेकिन किसी भी सेंसिटिव पॉइंट को अगर पाप ग्रह टच करने लगते हैं, जैसे दूसरा घर परिवार का भाव होता है, धन का भाव होता है जो हमारा जमा धन होता है, ऐसे सेंसिटिव भावों में जब पाप ग्रह गोचर करने लगते हैं या वक्री होकर उधर आने का प्रयास करते हुए दिखते हैं, तो फिर हमें जिन भावों में यह ग्रह आना चाहते हैं उन भावों से संबंधित समस्याएं अचानक से उठकर खड़ी हो जाती हैं। तो दूसरा भाव परिवार का, वाणी का, कुटुंब का और जमा हुआ धन का भाव है। तो ऐसा दिखता है कि वृश्चिक राशि के लोगों को कुछ अपने जमा धन में से निकाल कर खर्च करना पड़ जाएगा मजबूरी में। परिवार में कुछ बड़े खर्चे आ सकते हैं, वाद विवाद बढ़ सकते हैं। शनि एक फ़ायदा यहाँ आपको ज़रूर देंगे। जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं पढ़ाई के लिए या बसने के लिए, उनके लिए फिर शनि बहुत अच्छा है।
तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ बुरा प्रभाव देंगे, एक यह काम अच्छा ज़रूर करेंगे। हालांकि जन्मभूमि से दूर जाना अच्छी बात नहीं है, तो शनि तो अपनी तरफ से बुरा ही प्रभाव दे रहे हैं, लेकिन आजकल यह डिज़ायरेबल हो गया, यानी अच्छी बात है। बहुत सारे लोग जो विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए तो अच्छी ही बात है। तो यह सांसारिक प्रभाव अच्छा देंगे शनि वृश्चिक राशि वाले लोगों को। बाकी वृश्चिक राशि वाले लोगों को अपने संतान को लेकर कुछ उलझनें बढ़ जाएंगी। शनि की तीसरी दृष्टि आपके 5वें भाव पे भी है, और उस समय शनि जब वक्री होंगे तो उलझन, वक्र मतलब टेढ़ा होना यानी उलझनें बढ़ाना। तो इस बात से आपको संभल कर रहना पड़ेगा। अपनी कुंडली में भी शनि को देख लीजिए कैसे हैं, उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करता है कि आपको क्या परिणाम मिलेंगे। लेकिन मई से अक्टूबर के बीच में कोई विशेष बड़ी घटना वृश्चिक राशि वाले लोगों के साथ ज़रूर होगी। धनु राशि वाले लोगों के लिए शनि का वक्री होना 7.5 के बुरे प्रभावों से रिलीफ देगा। देखिए, अभी बृहस्पति शनि की राशि में पहुंच गए हैं, कुंभ राशि में, और शनि भी अगर पीछे की तरफ आने की इच्छा दिखाते हैं तो पीछे की तरफ कौन सी राशि आती है? अभी मकर में है और पिछली राशि धनु है। तो एक तरह से यह परिवर्तन योग बनाने की इच्छा रखते हैं, बना नहीं रहे हैं। वक्री गति यानी सिर्फ टेंडेंसी दिखा रहे हैं, लेकिन टेंडेंसी तो है ही। तो एक तरह से यह देखा जाए तो कि बृहस्पति शनि की राशि में और शनि बृहस्पति की राशि में होने की टेंडेंसी, तो यहाँ 7.5 के बुरे प्रभाव में आपको कुछ रिलीफ ज़रूर मिलेगा। हाँ, सेहत को लेकर कुछ चिंता बनी रहेगी, तो वैसे भी बनी रहेगी क्योंकि 7.5 तो चल ही रही है। तो 7.5 तो शरीर के लिए नुकसानदायक ज़रूर होती है। मानसिक और शारीरिक दोनों स्वास्थ्य 7.5 में बिगड़ जाते हैं। लेकिन व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए कुछ राहत की बात ज़रूर हो जाएगी। खर्चे आपके कुछ हद तक कंट्रोल में आ सकते हैं शनि के वक्री होने पर। तो यहाँ यह आप ज़रूर देखिए कि धनु राशि वाले लोगों के लिए उनकी अपनी कुंडली में शनि की स्थिति कैसी है। अगर अच्छी है तो शनि का वक्री होना उन्हें विशेष बल देगा, यानी शनि कुछ आपको मई से लेकर अक्टूबर के बीच में कुछ बड़े निर्णय लेने में आपकी सहायता करेंगे, और रिलीफ मिलने का जो सिलसिला अब शुरू हो चुका है, क्योंकि 7.5 अब धीरे धीरे निकल रही है, उसमें कुछ हद तक आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो कुल मिलाकर यह स्थिति अच्छी है। मकर राशि के लिए शनि का वक्री होना कुछ बहुत अच्छा नहीं है। देखिए, आपकी राशि की 7.5 चल रही है, और चूंकि शनि अपनी ही राशि में बैठे हुए हैं तो 7.5 की परिस्थितियों में कुछ हद तक तो कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि अपने घर में बैठा हुआ व्यक्ति कभी भी अपने घर का नाश नहीं होने देगा। लेकिन अब यहाँ शनि पीछे की तरफ जा रहे हैं। पिछला भाव व्यय का भाव होता है, तो एक तरह से देखा जाए तो शनि में ऐसी एक टेंडेंसी आ रही कि अपने घर को छोड़ देंगे। हालांकि वह छोड़ नहीं रहे, क्योंकि वक्री होते समय पीछे तो नहीं चले गए हैं। वक्री होके संधि पर नहीं है, अभी शनि 20 डिग्री में है, और आएंगे भी तो 12 डिग्री तक ही। तो कहीं भी अपनी राशि से निकलने की परिस्थिति नहीं बन रही है, लेकिन टेंडेंसी है, यानी आपकी 7.5 जो चल रही है उसमें कुछ प्रभावों में आपको बढ़ोतरी ही देखने को मिलेगी। 7.5 में आप जो तकलीफ़ें झेल रहे हैं उनमें कुछ क्रिटिकल प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, कुछ बड़े निर्णय आपको लेने पड़ सकते हैं मजबूरी में, और वह भी मई से अक्टूबर के बीच में। सेहत पर खर्चे होते हुए दिख रहे हैं, कुछ और भी कारण की वजह से आपको अपने घर में खर्च करना पड़ जाएगा। रोग पर भी खर्च होता हुआ दिख रहा है। कहीं अपनी इच्छा के विरुद्ध भी जाना पड़ सकता है घर छोड़कर। तो यह सब चीज़ें अच्छी नहीं हैं, सावधान रहिए। शनि की 7.5 और शनि का वक्री होना परिस्थितियां बहुत ही ज़्यादा टिपिकली आपके लिए प्ले आउट होने वाली हैं मई से अक्टूबर के बीच में। अपनी राशि में यानी अपनी जन्म कुंडली में जिस राशि में शनि बैठे हैं वहाँ देख लीजिए क्या वह वक्री हैं। अगर वह वक्री हैं तो फिर जो मैंने कहा वह होकर ही रहेगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा ऐसे शनि का उपाय भी करना। तो ध्यान रखिए और सोच समझकर अपने निर्णय लीजिए। अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान भी रखना पड़ेगा। कुंभ राशि के लिए शनि का वक्री होना अच्छा है। देखिए, कुंभ राशि के लिए शनि अपनी ही राशि से 12वें चल रहे हैं और वहाँ वह अपनी दूसरी राशि मकर में ही बैठे हुए हैं। तो हालांकि 12वें हैं अपनी राशि से, लेकिन चूंकि अपनी ही राशि में हैं तो उतना बुरा रिजल्ट नहीं देंगे और 7.5 तो चल रही है। लेकिन इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ेगा
कि शनि अभी एक राशि पीछे भी जाने की टेंडेंसी में है, तो लाभ भाव का भी परिणाम आपको देना शुरू कर देंगे। लाभ भाव में शनि का गोचर करना या वहाँ किसी तरह का एसोसिएशन होना यह दिखाता है कि आपके खर्चों में कुछ कमी आएगी जो अभी शनि बढ़ाकर बैठे हुए थे, और आपका इनकम कुछ बढ़ जाएगा। अपने मित्र वर्गों से आपको बहुत लाभ हो सकता है, यानी जो लोग लाइजनिंग का काम करते हैं, शनि से जुड़े हुए कोई काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स का काम करते हैं, किसी तरह के लॉजिस्टिक्स में जुड़े हुए हैं, व्यापार करते हैं जिनका शनि का ही काम है, यानी ट्रांसपोर्ट का काम है, कोई ऑयल का है, फ्यूल प्रोडक्ट्स का है, उनके लिए ऐसा शनि फिर बहुत अच्छा है। तो आपको विशेष लाभ होने की संभावना है। अब यह देखिए कि यहाँ शनि आपको संतान भाव पर तो कुछ चिंता ज़रूर देंगे, यानी आपको अपनी संतान के भविष्य को लेकर कुछ चिंता हो जाएगी। लेकिन जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए यह शनि आपको विदेश ले जाकर ही मानेगा, यानी देश छुड़वा देगा ऐसा शनि। या इस शनि का अब आप अच्छा समझें या बुरा, इसको जैसा भी, जो लोग जाना चाहते हैं वो तो इसको अच्छा समझेंगे। तो खर्चे कम हो जाएंगे, इनकम बढ़ जाएगी, संतान को लेकर कुछ चिंता रहेगी और विदेश जाना मिल जाएगा। यह इस शनि का विशेष प्रभाव होगा, और इनमें से ये बातें तो आपकी होकर ही रहेंगी अगर आपकी स्वयं की कुंडली में भी शनि वक्री ही हैं, यानी आपकी जन्म कुंडली में भी शनि वक्री हैं। यह तो मैं गोचर कुंडली की बात कर रहा हूँ। गोचर कुंडली के साथ जन्म कुंडली मिला कर देखिए, जन्म कुंडली में भी शनि अगर वक्री हैं तो फिर यह ज़रूर होगा आपके साथ। मीन राशि वाले लोगों के लिए शनि बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहे हैं। शनि इस साल आपके करियर में बहुत बड़े उथल पुथल को जन्म देने वाले हैं। अगर आप कोई चीज़ प्लान करके करना चाहते हैं तो अच्छा है, अनप्लैंड है तो फिर आपको शनि ज़बरदस्ती वह परिणाम देंगे ही देंगे, यानी सावधान रहिए। अगर कोई काम आप पहले से प्लानिंग करके बैठे हुए हैं तो उसको तो आप एग्जीक्यूट कर लीजिए, शनि आपकी मदद देंगे। और अगर आप में सुस्ती है, आलस है, आज का काम कल पर टालने वाले हैं, तो फिर शनि आपको ज़बरदस्ती इन महीनों में बहुत बड़ा झटका देकर जाएंगे। यह शनि का निश्चित प्रभाव आपको मिलेगा। देखिए अभी मीन राशि के लिए आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति भी व्यय भाव से चल रहे हैं और शनि की ही राशि में हैं, तो शनि का पूरा प्रभाव अभी आपकी राशि पर है। और आपकी राशि से शनि 11 में चल रहे हैं लाभ भाव से, तो इनकम में बढ़ोतरी तो है, लेकिन तीसरी दृष्टि से राशि को देख रहे हैं तो कुछ हद तक उलझने भी बढ़ा रहे हैं। ऐसी स्थिति में उनका किसी भी तरीके से आपके कर्म स्थान से कोई भी एसोसिएशन करना, यानी संबंध बनाना, कर्म में कोई बड़ा उछाल दिखा रहा है, तो इससे आपको ध्यान देना पड़ेगा। कुछ बहुत अच्छा भी हो सकता है, कुछ बुरा भी हो सकता है। क्या होगा वह तो आप अपनी कुंडली में देखिए, कुंडली में क्या शनि दिखा रहे हैं उस पर निर्भर करता है। बहुत सारे मीन राशि के लोगों को विदेश जाने का मौका भी इस साल मिलेगा, चाहे वह अपनी नौकरी को लेकर हो या अगर कोई लोग विदेश जाकर बसना चाहते हैं उनके लिए भी हो। तो शनि के यह परिणाम आपको मीन राशि वाले लोगों को मिलेंगे। परिवार में किसी तरह का वाद विवाद हो सकता है, थोड़े अपने मनोभावों को कंट्रोल में रखिए, एक्सप्रेसिव कम होइए, सुनिए लोगों की ज़्यादा और अपनी सुनाइए कम, तो आपके लिए शनि के वक्री होने पर यह आपको अच्छा ही परिणाम देगा। ज़रा अपनी कुंडली भी देख लीजिए, क्या उसमें शनि वक्री हैं। अभी सभी राशि वाले लोगों को अगर शनि वक्री होते हैं तो क्या परिणाम मिलेगा, देखिए यह तो हमने देख लिया। उपाय क्या करने हैं, क्योंकि शनि के साधारण उपाय जो आप करते हैं वक्री होने पर वह काम नहीं आएंगे। शनि अभी विशेष बलशाली हैं, विशेष फल देने वाले हैं, तो ऐसी हालत में शनि के विशेष उपाय करने पड़ेंगे। शनि के विशेष उपाय पर मैंने एक वीडियो बनाया था जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। यह मुझे एक महात्मा जी ने, सिद्ध संत ने बताया था, और इस उपाय को करके मुझे भी और बहुत सारे लोगों को बहुत लाभ हुआ है। इस वीडियो में उस उपाय के बारे में मैं बहुत डिटेल में नहीं बता पाऊंगा, थोड़ा उपाय लंबा है, जब तक आप सुनेंगे नहीं समझ में नहीं आएगा। तो इस वीडियो को आप ज़रूर देख लीजिए, शनि की 7.5 महादशा ढैया में कैसे उपाय करें शनि का। इसको देखकर आप बहुत अच्छे से वह उपाय समझ सकते हैं, तो उसको कीजिए। शनि वक्री हैं, विशेष परिणाम देंगे। यह परिणाम हम सब के लिए शुभ हो, ऐसी मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। अपना विशेष ध्यान रखें। शांति ओम।